गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवाम को डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। आइए सीखें गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना, सुलेख का महत्व एवं सुंदर लेख का अभ्यास, अनुस्वार, अनुनासिक एवं विराम चिन्हों की जानकारी, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लिंग परिचय, ये सब इस पाठ में हमें पढ़ना है। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। यह पाठ महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वे बताते हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे, मतलब हमेशा न्याय की ही बात वे करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। उनकी जो माताजी थीं वह भी बड़ी धार्मिक विचारों की महिला थीं। बिना पूजा पाठ किए भोजन ग्रहण नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ था। उनका, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। जब पोरबंदर से उनके पिताजी राजकोट के लिए जाते हैं तो महात्मा गांधी की उम्र 7 वर्ष थी। पाठशाला से फिर अपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। पहले पाठशाला में, फिर वहाँ से और दूसरे स्कूल में या अपर स्कूल में आगे की क्लास में, और फिर वहाँ से हाई स्कूल में मैं पढ़ने गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। महात्मा गांधी बताते हैं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक से या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची मतलब शर्मीले स्वभाव के थे। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। उस समय टीवी वगैरह नहीं चलते थे, तो एक कैमरा, बायोस्कोप कैमरे जैसा यंत्र होता था जिसमें तस्वीरें दिखाई देती थी। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा था। उसी बायोस्कोप में उन्होंने श्रवण कुमार का चित्र देखा था। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। उन्होंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र जो नाटक था वह भी देखा था, लेकिन टीवी में नहीं देखा था। उसको भी उन्होंने स्टेज पर देखा होगा। नाटक या नौटंकी करने वाले उस समय आते थे और वो विभिन्न राजाओं की, धार्मिक कथाओं की कहानियाँ सुनाते थे और उनका अभिनय करके लोगों का मनोरंजन करते थे। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ठान लिया कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। उन्होंने जो पुस्तकों में पढ़ा था उसे अपने जीवन में उतारा। उतारने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनका शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। एक उनसे गलती हो गई थी, उसकी सज़ा वह आज तक पा रही थी। कि वह क्या है? पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। वे सोचते थे कि पढ़ाई कर लो, भले राइटिंग अच्छी हो या ना हो, लेकिन ये उनकी गलत धारणा थी और उसका उन्हें
पश्चाताप भी हुआ। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। उन्होंने देखा कि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती या लिखावट अच्छी नहीं होती वह अपूर्ण शिक्षा की निशानी, मतलब वह पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा नहीं है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। उन्होंने बाद में सोचा कि मैं अपनी लिखावट सुधार लूँ, लेकिन पके घड़े पर यदि अपन मिट्टी लगाएं, यदि कहीं से अपन घड़ा लेके आते हैं और वह फूट जाए और उसको कच्ची मिट्टी से चिपकाया जाए तो वह लग सकती है, उस पर नहीं लग सकती। तो उसी तरह उनकी राइटिंग भी बाद में नहीं सुधरी। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। फिर उन्होंने उसका तरीका बताया कि लिखावट को कैसे अच्छी किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बच्चों को चित्रकला सिखानी चाहिए, आपको भी सीखनी चाहिए बच्चों। बालक जब चित्रकला सीखकर अक्षर लिखना सीखते हैं या अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं तो आपके अक्षर कैसे मोती जैसे सुंदर हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था, अपने आचरण व्यवहार की तरफ वह बहुत ध्यान देते थे। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती मेरे आचरण में या मेरे व्यवहार में तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। वह कभी ऐसा काम ही नहीं करते थे कि उन्हें शिक्षक दंड दे। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। एक बार उनको पिटाई पड़ी थी, उसका उन्हें बहुत दुख हुआ, पर उनकी गलती नहीं थी और उन्हें सज़ा मिली, इसका सबसे ज़्यादा उनको दुख हुआ था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की थी। यह बात कब की थी? जब वह पहली या कक्षा दूसरी में थे। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेड मास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करवाते। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। उन्होंने जो ऊपर की बड़ी बड़ी कक्षाएं थी उनके लिए व्यायाम और क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया था कि ये आपको करना ही है। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। उन्होंने कभी फुटबॉल क्रिकेट खेला ही नहीं था। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव ही एक कारण था, और वहाँ ना जाने में मेरा जो स्वभाव था, शर्मीला स्वभाव, वही एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी, व्यायाम ना करना मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। उनके मन में एक और गलत विचार बैठ गया था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। जो व्यायाम करने का दूसरा जो कारण था वह पिताजी की सेवा में लगे रहना। स्कूल बंद होते ही जाकर उनकी सेवा में लग जाता। जैसे स्कूल बंद होता था तो पिताजी की सेवा में लग जाते थे। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। अब व्यायाम जब अनिवार्य हो गया तो इस जो सेवा पिताजी की करते थे उसमें विघ्न पड़ने लगा, मतलब वह अब नहीं कर पाते थे। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने सोचा कि पिताजी की सेवा करने के लिए मैं छुट्टी ले लूं, लेकिन जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। एक शनिवार जो था उस दिन स्कूल सुबह जाना था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था और शाम को 4 बजे उनको व्यायाम करने जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, उनके पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला।
उस समय घड़ी बहुत कम चलती थी तो लोग आकाश में सूर्य को देखकर ही समय का पता लगाते थे। तो आकाश में बादल थे, बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। उनको उस बात का दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि से सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेद को व्यर्थ बताया। शब्दार्थ, दीवान, मंत्री, बहंगी, कांवर, तराजू के समान कंधे पर रखकर सामान ढोने का साधन। हरिश्चंद्र अयोध्या के प्राचीन राजवंश के एक राजा जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। आचरण, चरित्र, व्यवहार। विघ्न, बाधा, अड़चन, विरोध। दंड, सजा। असावधान, लापरवाह। असह, असहनीय। सिद्ध करना, प्रमाणित करना। अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी। अनुशासन, नियंत्रण, नियमबद्ध आचरण। अरुचि, अनिच्छा। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना? उत्तर है, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इससे शरीर मजबूत होता है, इसलिए गांधी जी ने सैर करना अच्छा माना। सुलेख के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? तो सुलेख के विषय में गांधी जी के विचार थे कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। इसके लिए चित्रकला सीखकर अक्षर लिखना सीखें तो अक्षर मोती की तरह हो जाते हैं। व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के विचार थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। मैं मन मारकर रह गया, यह कथन गांधी जी ने क्यों कहा? मैं मन मारकर रह गया, यह कथन गांधी जी ने इसलिए कहा क्योंकि उनके पास स्वयं को सही सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। गांधी जी के पिता राजकोट के खालिस्तान थे। कौन थे? दीवान थे। गांधी जी बचपन में बहुत खालिस्तान थे। कैसे थे? संकोची स्वभाव के थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को खालिस्तान की प्रेरणा मिली सत्यवादी होने की। गांधी जी बहुत ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर। दिए गए वाक्यांश के सामने कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द छांटकर लिखना है। जिसका कोई ना हो, अनाथ। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसे सत्य प्यारा है, सत्य प्रिय। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। सत्यवादी कौन थे? हरिश्चंद्र। मातृपितृभक्त, श्रवण कुमार। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी। राजकोट के दीवान, करमचंद गांधी। निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे राजकोट पढ़ने गए। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना लाभकारी होता है। वे सत्यप्रिय थे। गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे। वे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखते तो स्वयं भी वैसा लिखने का प्रयास करते थे। अब इसमें हमें संज्ञा शब्द छांटना है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम जितने भी हैं उसे हम संज्ञा वाले कॉलम में लिखेंगे। गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट, पुस्तकों, हरिश्चंद्र, मोती, ये सब संज्ञा हैं। सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे, उन्होंने, दूसरों, ये सब सर्वनाम हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। अनुशासन, तो अनुशासन। सुलेख, सुलेख। अपूर्ण, अपूर्ण, बड़ों की मात्रा आएगी उसमें। सिद्ध, सिद्ध।
अनिवार्य, अनिवार्य, परिचर्चा, परिचर्चा। उनको हमें सही करके, मात्राएं शब्द गलत लिखे हैं उन्हें हमें सही करके लिखना है। लिंग किसे कहते हैं? जिन प्राणियों वस्तुओं से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से प्राणी वस्तु का पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, भाई, छात्र, काला, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिस शब्द से प्राणी वस्तु की स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी, नानी, काली। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखना है। मैं पढ़ता हूँ, ये पुल्लिंग वाक्य है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैं पढ़ती हूँ। तुम लिखते हो, तुम लिखती हो। सोनू दौड़ता है, सोनू दौड़ती है। राधे खेलता है, राधे खेलती है। वे चलते हैं, वे चलती हैं। ये इसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में वाक्य बनेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।